बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 1 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल। आज के जो महावाक्य हैं वो इतने गहरे हैं कि सीधा रूह को छूते हैं, जो आज का मुख्य सार है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। इस महावाक्य के एक एक शब्द में जो गहराई छुपी है उसे समझना बहुत आवश्यक है। मतलब बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पतन का, स्वर्ग से नर्क बनने का मूल कारण क्या था। ग्लानि। हाँ, ग्लानि। लेकिन लौकिक दुनिया में ग्लानि का अर्थ हम क्या लेते हैं? किसी को अपशब्द कहना या निंदा करना। तो क्या सतयुग और त्रेता युग के बाद आत्माओं ने सचमुच शिव बाबा को अपशब्द कहे थे? नहीं, ये स्थूल अपशब्दों की बात नहीं है। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना, ये मान लेना कि वो कुत्ते, बिल्ली, पत्थरों में है, ये भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि है। बिल्कुल सत्य है। मतलब जरा विचार करने की बात है ना कि जो बेहद का बाप, संपूर्ण विश्व का रचयिता है, सुख और शांति का सागर है, उसे जब कोई पशु पक्षियों में ढूंढने लगे तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? हाँ, और इसी अज्ञान के कारण आत्मा का उस परमपिता से जो मीठा नाता था वो पूरी तरह टूट गया। जब सत्य पहचान ही खलास हो गई तो बुद्धि पर रावण की मत का अधिकार हो गया। देह अभिमान और 5 विकार, यही रावण की मत है। जी, और आज ब्राह्मणों के लिए ये समझना क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि अगर हम आज भी रावण की मत पर चलते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अतः नुकसान है। आत्मा पर पड़ी हुई विकारों की खाद, वो जंग कभी नहीं निकलेगी। बिल्कुल। और इसे अगर हम अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ के उदाहरण से समझें तो दिन भर में जब भी माया के संकल्प आते हैं ना, और हम बाबा की याद भूल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से रावण की मत पर चलना ही है। हाँ, मतलब ये कोई साधारण भूल नहीं है, वो आत्मा को फिर से कौड़ी तुल्य बना रही है। सच्चा धनवान बनना कोई स्थूल संपत्ति की बात नहीं है, बल्कि वो सत्व-प्रधान अवस्था पाना है, और वो अवस्था केवल यथार्थ पहचान और निरंतर याद से ही प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल इसी विधि से ईश्वरीय वर्षा मिलता है। तो इसी मंथन को आगे बढ़ाते हुए जो आज का मुख्य प्रश्न है, बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? और इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिया है। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। ज्ञान की डांस और भक्ति की डांस दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। हाँ, बिल्कुल विरोधी। सीढ़ी का चित्र अगर हम बुद्धि में लाएं तो वो समय के बिल्कुल सटीक 50-50% विभाजन को दर्शाता है। सत्य है, आधा कल्प केवल ज्ञान की प्रालब्ध है। जी, सतयुग और त्रेता युग, जहाँ आत्माएं पूरी तरह से सतो प्रधान हैं, आत्म अभिमानी हैं, वहाँ कोई मंदिर नहीं होता, भगवान को ढूंढने की कोई पुकार नहीं होती। क्योंकि आत्माएं स्वर्ग की मालिक होती हैं, वहाँ कोई दुख नहीं। बिल्कुल। लेकिन द्वापर युग से जैसे ही भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रालब्ध समाप्त हो जाती है, आत्मा की उतरती कला शुरू हो जाती है। उतरती कला, अज्ञान का अंधकार। हाँ, वो भक्ति की रात है। और बाबा ने इसे डांस क्यों कहा? क्योंकि अंधेरे में भगवान से मिलने के लिए आत्माएं धक्के खाती हैं, दर-दर भटकती हैं। धक्के खाना ही रावण की प्रालब्ध है। सत्य है। मतलब ज्ञान और भक्ति, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। ज्ञान की डांस हमें वापस स्वर्ग का मालिक बनाती है, और रावण की प्रालब्ध हमें जड़ीभूत अवस्था में दुख की ओर ले जाती है। जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो भक्ति का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। ज्ञान सागर के अवतरित होने पर वो सारी सामग्री खलास हो जाती है। तो इसी रूहानी सफर में एक और बहुत गुह्य बात आती है। जब बाबा राजा जनक के दृष्टांत और आत्म अभिमानी अवस्था के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये सिद्धांत सच में बहुत अद्भुत है।
कर्म योग मतलब बाबा समझाते हैं कि कर्म तो करना ही है, संन्यास मार्ग हमारा नहीं है। कर्म से वैराग्य नहीं, देहभान से वैराग्य। हाँ, चाहे कोई बढ़ई का काम करे या दफ्तर जाए या राजा जनक की तरह राजाई करे, मुख्य बात सिर्फ एक है कि बुद्धि का योग बेहद के बाप के साथ लगा रहे। अशरीरी अवस्था, देह के सब संबंध छोड़कर स्वयं को आत्मा समझना। जी, लेकिन भक्ति मार्ग की भ्रांतियों ने ना बहुत नुकसान किया है। जैसे भगवान को भागीरथ या बैल के रूप में दिखा दिया। अब सोचने की बात है। ये बिल्कुल अज्ञान है। ज्ञान सागर तो स्वयं ब्रह्मातन का आधार लेते हैं। सत्य है, जानवरों की तो बात ही नहीं है ना। बाबा आकर समझाते हैं कि मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है। और इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आत्मा भी स्टार है, बिंदी है। और शिव बाबा भी स्टार हैं, बिंदी हैं। हाँ, दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन महिमा बिल्कुल अलग अलग है। ये ज्ञान दुनिया में कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा अंतर ये है कि आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, जन्म मरण के चक्र में आती हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। बिल्कुल, वो अयोनिज हैं, वो कभी देहाभिमान में नहीं आते, इसलिए सदा सतो प्रधान हैं। और इसी यथार्थ पहचान से सच्ची वैराग्य वृत्ति पैदा होती है। नंगे आए थे, नंगे जाना है। हाँ, ये पुरानी कलयुगी दुनिया खलास होने वाली है। मतलब बिना पवित्र हुए कोई नई दुनिया में जा नहीं सकता। ये ज्ञान सिर्फ हम ब्राह्मणों को है। बिल्कुल, और आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के विकारों की कटचढ़ी है ना, जो जंग लग गई है, वो किसी स्थूल जल से नहीं धुलेगी, केवल माम एकम याद की अग्नि से। हाँ, एक शिव बाबा की निरंतर याद। और अक्सर माया इसी मेहनत में फेल कर देती है। याद भूल जाना ही हार है। सत्य है, इसलिए शिव बाबा को यथार्थ रूप में जानना और निरंतर याद करना, बस यही विक्रम विनाश करने की एकमात्र युक्ति है। इसी युक्ति से आत्मा कंचन बनती है। जी, और इसी लगन, इसी रूहानी वैराग्य के साथ मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब हम रोज इतना ज्ञान सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, है ना, लेकिन असल बात तो ये है कि ये जो बाबा की श्रीमत है, इसे सिर्फ अपनी डायरी या दिमाग तक सीमित नहीं रखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ बातों तक ही रह जाए तो उसका प्रैक्टिकल फायदा क्या? वही ना, जब अचानक ऑफिस में बॉस बिना बात के चिल्ला दे या मान लीजिए सड़क पर कोई गाड़ी कट मारकर निकल जाए, तो हमारी वो सारी आध्यात्मिक शांति सेकंडों में कैसे गायब हो जाती है। हाँ, एकदम हवा हो जाती है। इसीलिए आज हमारा मकसद सिर्फ जानकारी लेना या किसी विषय को ऊपर से छूना नहीं है। आज हमें इस ज्ञान को अपनी पूरी मनोवैज्ञानिक संरचना में, अपने हर एक कर्म की गहराई में उतारना है। हाँ, और इसी गहराई में उतरने के लिए ना बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है, जो धारणा के लिए मुख्य सार है। वो बाबा का एक बहुत ही विशेष डायरेक्शन है हम सबके लिए। अच्छा, तो आज धारणा के लिए क्या विशेष पॉइंट मिला है? बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। मतलब आप कर्म कोई भी कर रहे हो, लेकिन वो बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। हाँ, ये तो बेसिक फाउंडेशन है। बिल्कुल। और जो सबसे गहरी बात आज बाबा ने कही है ना, कि इस पुराने कपड़े रूपी जो ये जड़ी भूत शरीर है, इससे ममत्व निकाल देना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यहीं पर, मतलब मुझे लगता है कि यहीं पर हम सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। हाँ, वो तो है। सुनने में ये जड़ी भूत या सतो प्रधान जैसे शब्द बड़े वैराग्यपूर्ण लगते हैं, लेकिन जब दफ्तर की भाग दौड़ हो, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन सिर पर हो, या घर में मान लीजिए EMI का तनाव चल रहा हो, तो उस वक्त इस पुराने शरीर से ममत्व निकालने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? निरंतर याद कैसे रहें? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। ममत्व निकालने का मतलब जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए ना हमें उस मैं को खोजना होगा जिसे ठेस पहुंचती है। वो कैसे? मतलब थोड़ा और खोलिए इसे। जैसे मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी, या घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तो उस वक्त असल में दर्द किसे हो रहा है? जाहिर है हमें ही बुरा लगता है। लेकिन क्या वो दर्द आत्मा को हो रहा है? नहीं, वो दर्द उस मैं को हो रहा है जिसने खुद को उस पद, उस रिश्ते या उस सम्मान के साथ जोड़ लिया है। अच्छा, मतलब वो हमारी झूठी पहचान है। एकदम सही, यही तो देह अभिमान है,
शरीर को एक पुराना वस्त्र समझने का मनोवैज्ञानिक अर्थ ही ये है कि हम अपनी वास्तविक पहचान को इन बाहरी लेबल से एकदम अलग कर लें। हाँ, मतलब ये मुझे एक बहुत ही मॉडर्न एग्जाम्पल की याद दिलाता है। जैसे हम कोई एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर गेम खेलते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, आपने वीआर हेडसेट पहना हुआ है और आप गेम के अंदर एक बहुत बड़ा योद्धा है। अब जब तक आपको ये याद रहता है कि आपने सिर्फ सिर पर एक हेडसेट पहना है और आप असल में अपने लिविंग रूम में सुरक्षित बैठे हैं, तब तक गेम का कोई भी मॉन्स्टर आपको डरा नहीं सकता। बिल्कुल, तब तो आप बस मजा लेते हैं गेम का। हाँ, आप पूरे उत्साह से खेलते हैं, लेकिन एक डिटैचमेंट रहता है। पर जिस पल आप भूल जाते हैं कि ये गेम है और आप उस गेम वाले अवतार को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं, तो वो वर्चुअल मॉन्स्टर सच में आपको पैनिक अटैक दे सकता है। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। देह अभिमान उसी वीआर गेम में पूरी तरह खो जाने के समान है। बाबा की याद और ये ज्ञान कि यह शरीर एक पुराना वस्त्र है, ये जानना ही वो वीआर हेडसेट पहनने वाली जागरूकता है। क्या बात है! जब हम इस जागरूकता के साथ कर्म करते हैं ना, तो हम दफ्तर का काम भी पूरी निपुणता से करते हैं, परिवार का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि सिर्फ एक नाटक का दृश्य है। और यही वो अवस्था है जिसे सतोप्रधान कहा गया है ना। बिल्कुल, सतोप्रधान कोई जादुई अवस्था नहीं है। ये हमारे मन के सॉफ्टवेयर की एकदम डिफॉल्ट शुद्ध अवस्था है, जिसमें कोई वायरस नहीं है। और जब हम इस वीआर गेम वाली जागरूकता में रहते हैं, तभी निरंतर याद संभव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये वीआर हेडसेट वाली अवेयरनेस इतनी पावरफुल और सुरक्षित है, तो हम बार बार इसे उतार कर उस दर्दनाक गेम में पूरी तरह क्यों घुस जाते हैं? ये तो हर पुरुषार्थी की कहानी है। हाँ, और इसी बात को ना मतेश्वरी जगदम्बा, जिन्हें हम मम्मा कहते हैं, उनके आज के महावाक्य इसी मूल कारण को संबोधित करते हैं। मम्मा ने उस जड़ पर प्रहार किया है कि आखिर सतयुग की उस उच्च चेतना से हमारी गिरावट शुरू कैसे होती है। मम्मा के महावाक्यों की तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो किसी भी भ्रम को टिकने नहीं देती। मम्मा ने बहुत ही स्पष्टता से बताया है कि हमारी गिरती कला का कारण कोई बाहर की शक्ति नहीं है। तो फिर असल कारण क्या है? जब आत्माएं देह अभिमानी होकर परमात्मा को भूल जाती हैं, तब वो वाम मार्ग की तरफ आकर्षित होती हैं। ये जो शब्द है ना, वाम मार्ग, इसे आज की भाषा में कैसे समझेंगे? वाम मार्ग असल में 5 विकारों के अधीन होकर जो हम भ्रष्ट कर्म करते हैं ना, वो प्रवृत्ति है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति खो देते हैं, तो हम बाहर की चीजों में, लोगों में या सत्ता में खुशी ढूंढने लगते हैं। यही वाम मार्ग है। हाँ, और मम्मा ने यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मिथक को भी तो तोड़ा है। जैसे दुनिया में जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है, बीमारी आती है, तो इंसान सीधा भगवान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, तूने मुझे दुख क्यों दिया? अरे ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है। मम्मा ने बहुत क्लियर किया है कि बाप दादा केवल सुख के रचयिता हैं, वो कभी किसी को दुख दे नहीं सकते। तो फिर ये जो दुख हैं, बीमारियां हैं, ये सब हमारी जिंदगी में आते कहाँ से हैं? अगर भगवान नहीं देता तो कौन देता है? ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। जब हम वाम मार्ग में जाते हैं, मतलब देह अभिमान में आकर स्वार्थ या क्रोध से भरे फैसले लेते हैं, तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे होते हैं। हर भ्रष्ट कर्म का एक सीधा रिजल्ट होता है जो दुख बनकर वापस आता है। मतलब इसमें भगवान हमें कोई सजा नहीं दे रहा होता। बिल्कुल नहीं, हम अपने ही बनाए गए कारण का परिणाम भुगत रहे होते हैं। परमात्मा तो उस चार्जर की तरह हैं जो आपको सिर्फ शक्ति दे सकते हैं। अब अगर आप उस शक्ति से कोई गलत सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो सिस्टम तो क्रैश होगा ही ना। ये दृष्टिकोण सच में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये हमारी वो विक्टिम मेंटालिटी पूरी तरह खत्म कर देता है। एकदम सही बात है। अगर दुख मेरे ही कर्मों का फल है, तो उसे सुधारने की शक्ति भी मेरे ही हाथों में है। और इसी शक्ति को पक्का करने के लिए बाबा रोज हमें एक वरदान देते हैं। आज का वरदान भी बहुत पावरफुल है। हाँ, आज का वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। वाह! ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कैसे? मतलब अगर हम इस रूपक को समझें, ये जो बाबा के विल यानी वसीयत पर पूरा अधिकार होने की बात है, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें विल और विल पावर के बीच का कनेक्शन देखना होगा। विल वो ईश्वरी खजाना है, ज्ञान, गुण, शक्तियां जो हमें बाप दादा से मिलती हैं। हाँ, वसीयत तो मिल गई, लेकिन वसीयत आपके नाम हो जाने भर से आप उसका सुख नहीं ले सकते, जब तक आपके पास उसे इस्तेमाल करने की क्षमता ना हो। और वो क्षमता है विल पावर। जिस आत्मा के पास अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है,
वही उस खजाने को जीवन में लागू कर सकती है। और इसी कंट्रोल से वो अतीन्द्रिय सुख जन्म लेता है ना। बिल्कुल। मुझे इसी अतीन्द्रिय सुख को और प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि दुनिया में हम जिसे खुशी कहते हैं वो तो डोपामाइन का खेल है। अच्छी नौकरी मिली तो खुश, लेकिन ये अतीन्द्रिय सुख अलग कैसे है? ये बहुत अलग है। जैसे मान लीजिए एक इंसान किसी प्रोजेक्ट पर 8 महीने से दिन रात काम कर रहा है और अचानक मैनेजमेंट बोले कि बजट नहीं है, प्रोजेक्ट रद्द। ऐसे समय में जब महीनों की मेहनत पानी में चली जाए तो साधारण इंसान तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उस पल में इस विल पावर और अतीन्द्रिय सुख का प्रयोग कैसे करें? बहुत ही शानदार सवाल है। साधारण खुशी तो परिस्थितियों की गुलाम होती है। प्रोजेक्ट चला तो खुशी, बंद हुआ तो दुख। लेकिन अतीन्द्रिय सुख बाहरी घटनाओं से एकदम स्वतंत्र है। वो कैसे? जब वो प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर आती है ना, तो एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा तुरंत अपनी आंतरिक कैबिनेट मीटिंग बुलाएगी। वो सूक्ष्म चेकिंग करेगी कि क्या इस बाहरी घटना ने मेरे मन नाम के मंत्री को पैनिक कर दिया है। अच्छा। मतलब वो खुद को उस परिस्थिति से डिटैच करके एक ऑब्जर्वर की तरह दिखेगी। बिल्कुल। वो समझेगी कि 8 महीने की मेहनत प्रोजेक्ट में लगी थी, लेकिन मेरी स्वयं की कीमत या मेरी वैल्यू उस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ी है। विल पावर का अर्थ है उस तूफान के बीच में खड़े होकर भी अपनी शांति न खोना। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट रद्द होने पर वो ताली बजाकर हंसेगी? नहीं, अतीन्द्रिय सुख का मतलब हंसना नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब है वो गहरी आंतरिक स्थिरता, ये अडिग विश्वास कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं और मेरी असली खुशी किसी बाहरी मोहर की मोहताज नहीं है। और ये सूक्ष्म चेकिंग ही हमारी असली परीक्षा है। एकदम सही। और ये परीक्षा तब और भी मुश्किल हो जाती है जब हमारा अहंकार, या जिसे हम मेरापन कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठा होता है। आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में इसी को पकड़ा गया है। हाँ, तो आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। और साथ ही अव्यक्त इशारा हमें ये दे रहा है कि सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि का फेरा हो जाना मतलब आज बाबा ने कहा है ना कि कैसे ये मेरापन हमें भटका देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरापन सिर्फ जमीन जायदाद या बैंक बैलेंस का होता है। हाँ, वो तो स्थूल हो गया। पर आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत बारीक हो जाता है। मेरी कुर्सी, मेरा मान शान, यहाँ तक कि मेरे विचार सबसे अच्छे हैं, ये भी तो मेरापन है। बिल्कुल है। अब देखिए ना, जैसे जब किसी इंसान के पास दुनिया में बहुत सारा भौतिक खजाना होता है तो क्या होता है, उसे हमेशा उस खजाने को खोने का डर सताता है। उसकी नींद उड़ जाती है। एकदम सही। जो चीज मेरी है उसे बचाने का तनाव तो रहेगा ही। और यही बात हमारी बुद्धि पर लागू होती है। जब हम किसी पोजीशन को मेरा मान लेते हैं तो हमारी बुद्धि हर समय उसे डिफेंड करने में लगी रहती है। कोई भी हमारी बात काटे तो हम तुरंत इनसिक्योर महसूस करते हैं। और इसी को बुद्धि का भटकना कहते हैं। तो अगर अंदर किसी भी चीज को लेकर ये मेरापन है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, तो हमारी स्थिति कभी अचल और अडोल नहीं रह सकती। बिल्कुल। और यहीं पर एक तपस्वी और अंतर्मुखी जीवन का रहस्य छिपा है। अगर हमें उस एक रस स्थिति में रहना है जहाँ खजानों की अनुभूति कभी कम न हो, तो इस मेरेपन को पूरी तरह से तेरेपन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तेरेपन में? हाँ। जब मैंने सब कुछ, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार, अपना सम्मान शिव बाबा को सौंप दिया, तो अब वो मेरा रहा ही नहीं। और जो मेरा है ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? जो आत्मा ये समझ जाती है कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, वही सदा अचल रह सकती है। तो आज बाबा ने हमें सीढ़ी के चित्र से ज्ञान और भक्ति के डांस का राज समझाया। मम्मा ने सुख दुख के कर्मों का भेद बताया और अंत में अतीन्द्रिय सुख द्वारा अटल स्वराज्य अधिकारी बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। हाँ, आइए अब इसी शक्तिशाली अवस्था को, इस रूहानी नशे को कुछ क्षणों के लिए गहराई से अनुभव करें। बाहर की दुनिया के सारी आवाजों को, सभी विचारों को एकदम शांत कर दें। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच भ्रिकुटी के सिंहासन पर ले आएं। महसूस करें कि मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य ज्योति हूं, एक चमकता हुआ शांत सितारा। परम धाम से शिव बाबा की सुनहरी किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की ये दिव्य किरणें मेरे रोम रोम को पवित्रता और असीम शांति से भर रही हैं। ये किरणें मेरी सारी थकावट, सारे तनाव और हर प्रकार के मेरेपन को पूरी तरह मिटा रही हैं। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख की असीम लहरों में समा रही हूं।
मैं एक अचल, अडोल, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझे संपूर्ण शक्तिशाली और निर्भय बना रही हैं। कितनी शक्तिशाली अनुभूति है ये, सच में एक स्वराज अधिकारी की अचल अवस्था। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी हूँ, अतीन्द्रिय सुखी मेरा वर्षा है। कमेंट में लिखें स्वराज्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।